biggest priority of filming. Yes, and my kids as well. Yeah. On the other side. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. मेरा नाम आयशा है और Elena मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. मैं UK से हूँ. And मैं रोमानिया से हूँ. और आज today we're gonna react to a Zakir Naik video inshallah. इंशाल्लाह, या माशाल्लाह वो बहुत आला इंसान है, बहुत समझदार और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं. So yeah, it would be a really nice reaction video. Yes, Let's definitely. go with it. Definitely. And I'm learning Urdu and you speak Urdu really well, so it's nice to like practice our Urdu and watch some amazing Islamic content inshallah. इंशाल्लाह. मेरा नाम रवि कोहली है सर. डॉक्टर साहब, मेरे पेरेंट्स हिंदू थे पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ. मैं अपने को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ. बाई चांस मैं जमा हूँ हिंदू जगह घर और आप जमे हैं इस्लाम के घर और दूसरे जमे उनके घर, पर सबसे ज्यादा है इंसानियत. और अभी तक मजहब ने, कोई भी मजहब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया. आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूं. बाल मेरे सफेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूं. पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं? हजारों साल बाद लिखी हैं. पहले एक जुबान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूछना है. Before जाकिर नाइक साहब जवाब दे रहे, मैं उस आदमी की स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा बात करना चाहूँगी. उसने कहा कि मैं कोई मज़हब पे यकीन नहीं करती हूँ और सबसे पहले मैं इंसान हूँ. और ये भी कहा उसने कि ऐसा कोई किताब नहीं आया जो इंसानियत के ऊपर बात करे, जो कि गलत है. बिल्कुल गलत. क्योंकि इस्लाम जो है ना, सबसे पहले तबीयत सिखाते हैं, ठीक है. तो एक ही चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ जो कि मुझे इस्लाम के बारे में पसंद आई, यही बात थी कि इस्लाम सब कुछ कवर करता है. मतलब it's a lifestyle, right? It's the way of living. मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा कि इस्लाम से बंदा कैसे खाना खाते सीखता है, कैसे दुआ मांगते सीखता है, हर छोटे छोटे चीज़ें मतलब सीखते. तो यही तो होता है मतलब इंसानियत, कि इंसान किस तरह बिहेव करना चाहिए. और ज़्यादा तक दिल के बारे में भी सिखाते हैं कि किस तरह दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए, मतलब इंसान किस तरह होना चाहिए. So that's he's absolutely wrong with that. wrong पे भी wrong, yeah. Anyway, actually मैं बाबू जी से थोड़ी एग्री करती हूँ. अच्छे इंसान होना अहम है, हाँ, बहुत ज़रूरी है. हाँ, लेकिन बहुत लोग फिक पर फोकस देता है. फिक जैसे इस्लामिक लॉ और अखलाक पर नहीं. अखलाक मतलब कैरेक्टर, या. और हमारी रिलीजन में अच्छे कैरेक्टर बहुत बहुत अहम है. या वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, इब्राहिम से लेके मोसेस तक, और आपके मोहम्मद साहब के बाद. आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान 50 साल बाद लिखेगी, और नहीं 40-50 कोई भी हो. पर मुझे माफ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उड़ना चाहता हूं. हम सब इंसान हैं, इंसान को एक करके सब मजहब 21st सेंचुरी में इंसानियत मजहब क्यों नहीं बनाते? जो आप ठहरा, मैंने अभी खत्म नहीं किया जनाब, मैंने हमने खत्म नहीं किया. हाँ, मैं ये कह रहा हूं साहब, आप अपना पर्सनल मजहब है रखिए, अपने घर में रखिए, बस स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए. वार ना करिए, लड़ाई ना करिए. एक माफी चाहता हूं, ऐसी हजारों चीजें मैं दूसरे मजहब में निकाल सकता हूं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंडसन हमारे पैगंबर के थे. ये चीजों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हजारों दे सकता हूं, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूं. भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी. भाई साहब ने कहा
कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान है। क्यों ना हम एक मजहब इंसानियत बनाते हैं। उनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है। इंसान होना जरूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना जरूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। एक भी बातें मैं चैलेंज करता हूं, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना जरूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूंगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना जरूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना जरूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मजहब, जितने मजहब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किए, आपने 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, जरूरी नहीं ना। मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि आप 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मजहब पे भी चंद साल के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूं माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मजहब भेदभाव करता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। मजहब भेदभाव नहीं करता। जो मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते, वो अलग बात है। गलती है मजहब के मानने वाले की, मजहब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मजहब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज का कितनी अच्छी है तो आपको यह देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मजहब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफी हद तक के सही है, आप काफी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन यह कहना कि सारी मजहब की किताब, उसमें गलती है। अक्सर मजहब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेके वहां से था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला
सही तरीके से नहीं किया। आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होगी। अगर आप कोई मजहब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मजहब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करेंगे, ये किधर का सही फैसला है? Actually, it's really important to have religion. Imagine आप एक airplane में जगती है. You wake up on an airplane. Yeah. आप first class में है. Yeah. You have good service, there's amazing food, you're like, oh my god, that's so amazing. But you don't know how you got there. You don't know why you're there. You would feel scared, right? That's what life was like for me as a non-Muslim. Yes. Why those who have everything are not happy? Just think about it. And Sallallahu Alaihi Wasallam again, he said, always look down, look at those who have less than you. Even if you look at those who have a lot than you, don't look at them as an example, because you see the outside, you know, you see the surface, but you don't see what's inside them. You don't. If someone is smiling, they may just be different inside, you know, they may just go through parashani and all these kind of things. So yeah, Aisha made such a good point, subhanallah, mashallah. Imagine that you are stuck in a plane and you have everything, but you don't know when you're gonna, you don't know how you got there, you don't know when you're gonna get out of there. You know, like what's gonna happen if you get out of there, like where you gonna go, subhanallah. Yeah. That makes huge sense, yeah. And there was with the plane, there is only one thing I know, that suppose that for tawakkul, this is meant for those who want to learn how to have faith, tawakkul, right? That you trust a driver, you trust a pilot, you trust Uber driver, right? Whenever you are taking a taxi and so on, but you can't trust the one who created you, you know, the one who put you in this dunya. Subhanallah.